Dear students, today we are going to learn about the basic computers. So first of all, what is computer? A computer is an electronic device which takes input, process it and gives output. मीन्स कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, हमसे इनपुट लेता है, उस इनपुट के ऊपर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें कोई ना कोई आउटपुट देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर. द सेकेंड थिंग इज़ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं. सबसे पहले कंप्यूटर की जो मेमोरी है लार्ज मेमोरी फॉर स्टोरेज. मतलब कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, वो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकता है, उसकी जो मेमोरी स्टोरेज है, कैपेसिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा है. फास्ट प्रोसेसिंग. कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करने में बहुत कम समय लेता है, जल्दी से जल्दी प्रोसेस करता है. नो आईक्यू मतलब उसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस क्वालिटी नहीं है. हाई स्पीड मीन्स वो जितना भी काम करेगा दैट विल वर्क इन अ फुल स्पीड, अपनी पूरी जान लगा के करेगा. मल्टीपल वर्किंग इन अ सिंगल टाइम, एक टाइम पे बहुत सारे काम भी वो कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले लार्ज मेमोरी ऑफ स्टोरेज. अब हम लोग एक टाइम पे कितने नंबर याद कर सकते हैं, 10, 20, 50, इससे ज़्यादा हमारी मेमोरी नहीं हो सकती. कोई ही हो सकता है जिसको एक टाइम पे बहुत सारे नंबर याद हो सकते हैं. पर हम अगर अपने मोबाइल की बात करें तो उसमें हम हज़ारों, 2000, 3000 नंबर स्टोर कर सकते हैं. उसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है. उसके अंदर आप चाहे 50 साल पुराना रिकॉर्ड भी रख लो, वो छोटी सी जगह पे ही पड़ा होगा, उसको अच्छे से याद होगा. फास्ट प्रोसेसिंग मतलब वो प्रोसेस बड़ी जल्दी करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कैलकुलेशन करनी है, 6 टाइम उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कम से कम 3 से 4 या 5 मिनट लगेंगे. कोई ही होगा जिसको 1 मिनट के अंदर वो सॉल्व कर लेगा. पर जो कंप्यूटर है वो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे इक्वेशन देने के बाद वो साथ के साथ उसका रिज़ल्ट हमें शो कर देगा, जिसे हम बोलते हैं फास्ट प्रोसेसिंग. नो आईक्यू का मतलब कंप्यूटर की अपनी कोई इंटेलिजेंस क्वालिटी नहीं है. उसको जो भी करना है हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, बिना इंस्ट्रक्शन के वो काम नहीं कर सकता है. फोर्थ इज़ हाई स्पीड. कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब वो जो भी काम करेगा तेज़ी से करेगा, फास्ट करेगा, स्लो नहीं करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, डेटा को कॉपी पेस्ट करना है, वो बड़ी तेज़ी से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर देगा. मेल भेजनी है मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो वो भी बड़ी तेज़ी से वो उस चीज़ को हैंडल करेगा. मतलब फास्ट प्रोसेसिंग और हाई स्पीड वो थिंग्स आर मोस्टली सेम. मल्टीपल वर्किंग इन अ सिंगल टाइम मीन्स एक टाइम पे वो बहुत सारे काम कर सकता है. कि इंसान एक टाइम पे कितने काम कर लेगा, 1, 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 काम कर सकता है. पर जो कंप्यूटर है उस पर आप मल्टीपल वर्किंग भी कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, डाउनलोडिंग भी हो रही है, सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, आप टाइपिंग भी कर रहे हो, साथ में गेम भी चल रही है, पेंटिंग भी चल रही है. मतलब दीज आर सम काइंड्स ऑफ मल्टीपल वर्किंग इन अ सिंगल टाइम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर या एरियाज़ ऑफ कंप्यूटर. कि कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या जगह है जहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कंप्यूटर यूज इन एवरीवेयर. तो बेसिकली इसका आंसर होता है कंप्यूटर यूज इन एवरी फील्ड. एवरीवेयर नहीं होता है, एवरी फील्ड. उसके पीछे एक रीज़न है कि हर जगह कंप्यूटर यूज़ होता है. हर जगह यूज़ नहीं होता, हर इंडस्ट्री, हर फील्ड में कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एजुकेशन सेक्टर, पढ़ाई वाली जगह पे इंडस्ट्री हो गया, हॉजरीज वगैरह, या जहाँ पे पार्ट्स बनते हैं, मॉल्स एंड शॉप्स बिलिंग वगैरह के लिए, बैंकिंग सेक्टर आपकी ट्रांजैक्शंस के लिए, एंटरटेनमेंट सेक्टर गेमिंग वगैरह के लिए, सॉन्ग्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. अकाउंट सेक्टर, अकाउंट्स के लिए, आपका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, इन जगह पे भी कंप्यूटर यूज़ होता है. नेक्स्ट है और व्हाट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है, कंप्यूटर काम कैसे करता है. अब हम बोलते हैं कि कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है, इनपुट के बाद प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है. पर जो इनपुट लेने के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है सीपीयू के द्वारा. तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू. सीपीयू के आगे फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, स्टोरेज, एएलयू एंड सीयू. एएलयू होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट. मतलब आपने इनपुट दी, इनपुट देने के बाद वो सीपीयू के पास गई, सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है उसने उस इनपुट को कंट्रोल किया,
अगर उसके अंदर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या लॉजिकल कैलकुलेशन है तो वो ALU के द्वारा कंट्रोल होगी और उसके लिए स्टोरेज तो यूज़ होगी ही होगी। अगर वो सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम है या डेटा सेंड रिसीव वाला काम है तो वहाँ पे ALU का कोई काम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कंट्रोल यूनिट काम करेगा, फिर स्टोर करेगा, देन हमें उसके बाद कोई ना कोई आउटपुट नज़र आएगी। तो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस। द नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें बेसिक कौन कौन से पार्ट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए दैट इज़ मॉनिटर, सेकेंड इज़ CPU, थर्ड इज़ कीबोर्ड, फोर्थ इज़ माउस, फिफ्थ इज़ UPS। ठीक है, दीज आर सम मेन पार्ट्स विच आर मैंडेटरी, विदाउट इन दीज थिंग्स वी विल नॉट एबल टू वर्क विद द कंप्यूटर। मतलब मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस ये तो हमें ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, UPS भी बेसिकली मैंडेटरी होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोला जाता है कि जो लाइट जाने के बाद हमें कुछ देर के लिए बैकअप प्रोवाइड करता है। इनके अलावा आप प्रिंटर या प्लोटर यूज़ कर सकते हो, वेब कैम यूज़ कर सकते हो, स्कैनर यूज़ कर सकते हो, माइक, स्पीकर, हैंड फ्रीज, जॉयस्टिक। दीज आर सम डिफरेंट external parts which are connected with the computer that is not mandatory. If you need then you can connect it. Next is what are the different parts of CPU. अभी हमने ऊपर पढ़ा CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU बनाने के लिए हमें कुछ पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये तो थे सारे आउटर पार्ट्स। अब एक जो CPU जो टीन का डिब्बा जिसे आप लोग बोलते हो, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ कॉल्ड कैबिनेट। वो जो टीन का बॉक्स जिसे आप बोलते हो उसे हम बोलते हैं कैबिनेट, जिसके ऊपर पावर बटन और रीस्टार्ट का बटन होता है। उसको जो पावर प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं, सेकंड इज़ SMP, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो उसको पावर प्रोवाइड करती है। थर्ड इज़ मदरबोर्ड जो आपके सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाता है, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड जो है वो काम किसके द्वारा करेगा, प्रोसेसर के द्वारा। तो प्रोसेसर इज़ अ नेक्स्ट थिंग। अब प्रोसेसर जब काम करता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, उस हीट को रोकने के लिए उसके ऊपर एक फ़ैन लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कूलिंग फ़ैन। नेक्स्ट इज़ रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर को नॉर्मली सब बोलते हैं स्पीड प्रोवाइड करती है, पर वो कंप्यूटर को रैम जो है वो मेमोरी प्रोवाइड करती है, ताकि जिसके द्वारा कंप्यूटर जो है वो अपनी कैलकुलेशंस या अपनी प्रोसेसिंग को हैंडल कर पाए। नेक्स्ट इज़ HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब वो डिवाइस जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर आप करते हो परमानेंटली। नेक्स्ट इज़ CMOS बैटरी होती है कॉम्स बैटरी जिसको बोला जाता है। ये एक छोटा सा सेल होता है जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर की टाइमिंग वगैरह को वो मैनेज करता है। आप चाहे आप 5 साल बाद कंप्यूटर चलाओ तब भी आपकी टाइमिंग बिल्कुल सेट होती है, वो किसकी वजह से, CMOS बैटरी की वजह से। नेक्स्ट है CD DVD राइटर, ये सबको पता ही है। फ्लॉपी ड्राइव। नेक्स्ट इज़ PCI कार्ड्स होते हैं पेरिफेरल कम्युनिकेशन इंटरफेस कार्ड्स, जो हम कंप्यूटर के अंदर एक्स्ट्रा कार्ड्स लगाते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर का USB ख़राब हो गया तो USB कार्ड लगा लिया, साउंड नहीं चल रहा तो साउंड कार्ड डलवा लिया, अगर आपने गेम्स वगैरह खेलनी है तो आप ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करवाते हो। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं PCI कार्ड्स। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। सॉफ्टवेयर्स आर मेनली यूज्ड फॉर द इंटरेक्ट टू द यूज़र with the machine. We cannot touch the softwares क्या होती हैं, जो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या क्या करना है, जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ऑन करते हैं, आपने तो बटन ऑन कर दिया, अब उसको क्या पता जी पहले ये स्क्रीन आएगी, फिर ये स्क्रीन आएगी या फिर डेस्कटॉप आएगा। वो सब किसकी वजह से है, सॉफ्टवेयर्स की वजह से, जो उसको हमने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ है। यानी कि विंडोज़ भी एक तरह से सॉफ्टवेयर है, और जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बेसिकली एक यूज़र को एक हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कराते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में विंडो उड़ जाए तो आप कंप्यूटर चला सकते हो, नहीं चला सकते। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और जो मशीन के साथ एक यूज़र की इंटरेक्शन करवाते हैं। वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को बोला जाता है जो सिस्टम की सारी फंक्शनैलिटी को मैनेज करते हैं, आपके
देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कैन मैनेज एंड कंट्रोल सिस्टम प्रोसेसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर ऑफ सिस्टम्स एंड वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जो आपके सिस्टम की सारी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप जो डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, जैसे आपने कीबोर्ड माउस कनेक्ट किया, उसको क्या पता जी कीबोर्ड माउस है, वो किसकी वजह से उसको मैनेज हुआ, आपकी विंडोज़ की वजह से। तो बेसिकली विंडोज़ जो हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, चाहे वो विंडो XP है, चाहे वो 7 है, चाहे वो 10 है, चाहे वो लिनक्स है, चाहे वो किसी भी तरह की विंडोज़ है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दैट कैन वर्क फॉर अ पर्टिकुलर वर्किंग, इट कैन इंटरेक्ट यूज़र विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो बेसिकली क्या हैं, जो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए हम डालते हैं, उसको चलाते हैं या यूज़ करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इंटरेक्ट्स विद द यूज़र टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूज़र जो है वो अकेले विंडोज़ के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकता। विंडोज़ इंस्टॉल हो गई, उसने तो सिर्फ कंप्यूटर को ऑन कर दिया। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर कुछ काम करना है तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो डालना पड़ेगा। जैसे पेंटिंग करनी है तो पेंट डालोगे, कोरल ड्रॉ डालोगे, गाने सुननी है प्लेयर डालोगे, म्यूज़िक प्लेयर डालोगे, या विंडो मीडिया प्लेयर चलाओगे। कोई गेम खेलनी है तो गेमिंग सॉफ्टवेयर डालोगे। अगर कोई आपने राइटिंग करनी है तो आप वर्ड पैड या MS वर्ड डालोगे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो डायरेक्टली मशीन के साथ तो इंटरेक्ट होते नहीं, उसके लिए हमें चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, सिस्टम उसको मशीन के साथ इंटरेक्ट करवाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।